हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 जंतुओं में जनन। हम कक्षा 7 में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय में इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है, जनन की विधियां, नर जनन अंग, मादा जनन अंग तथा जीवों में जनन का विशेष महत्व क्यों है। कल्पना कीजिए कि सभी जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जनन जीवों में निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है? हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हम अपने गांव का ही उदाहरण लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे गांव में आने वाले कई वर्षों तक मान लेते हैं कोई बच्चा पैदा नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे गांव के व्यक्ति बूढ़े होते जाएंगे और मरते जाएंगे और कुछ समय बाद गांव में कोई व्यक्ति भी नहीं बचेगा। इसलिए जीवों में उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन का विशेष महत्व होता है। इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप निम्न सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जनन की विधियों को समझने तथा परिभाषित करने में, नर जननांग तथा मादा जननांग को समझने तथा उनके भागों को परिभाषित करने में, शुक्राणु तथा अंडाणु को समझने तथा परिभाषित करने में, विभिन्न जंतुओं के बच्चों के नाम समझने तथा उन्हें परिभाषित करने में। इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए देखा होगा, जैसे गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, अथवा कुछ जंतुओं को आपने अंडे देते हुए देखा होगा, जैसे मुर्गी को, चिड़िया को या कबूतर को। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा? आइए हम ये देखते हैं कि कुछ जंतुओं के बच्चों को हम किस नाम से पुकारते हैं। जैसे जंतु है और संतति या बच्चे को हम क्या कहते हैं? मनुष्य के बच्चे को हम क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बिलोटा बोलते हैं। कुत्ता जो होता है उसके बच्चे को हम पिल्ला कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को हम चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। और तितली के बच्चे को जो होते हैं उसको हम इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। क्या ये जीव जन्म से पूर्व वैसे ही दिखाई देते थे जैसा कि ये अब दिखाई देते हैं? आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आइए लैंगिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लैंगिक जनन हमने कक्षा 7 में पौधों में लैंगिक जनन के विषय में पढ़ा था, उसे याद करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में जनन के दो भाग होते हैं, नर जननांग तथा मादा जननांग। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही। नर भाग को हम पुंकेसर कहते थे तथा मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जननांग होते हैं। पौधों की तरह ही जंतु भी नर एवं मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन के भागों के बारे में पढ़ते हैं तथा जनन प्रक्रम को समझते हैं। मानव में नर जनन अंग, जो मानव में नर जनन अंग है उसका चित्र इस तरह से होता है। और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं?
इसमें एक जोड़ा वर्षण होता है, इस तरह से क्या है, वर्षण है। दो शुक्राणु नलिका है, जैसे एक शुक्राणु नलिका यहाँ से और एक शुक्राणु नलिका ये होती है, तथा एक शिशिर या जिसको हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, होता है। अब वर्षण का क्या कार्य है? वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? शुक्राणु दिया है। और उनका चित्र इस तरह से होता है। एक वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अब जो शुक्राणु हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, उन इस तरह से दिखाई देते हैं, हम सीधा उनको नहीं देख सकते। इस तरह से वो क्या है, दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। अब पूंछ का क्या कार्य है? शुक्राणु में पूंछ शुक्राणु को मादा जनन कोशिका तक पहुंचाने में सहायता करती है। शुक्राणु एकल कोशिका प्रतीत होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। आइए मादा जनन अंग के भागों के बारे में पढ़ते हैं। मादा जनन अंग हैं तो उनमें क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय, इस तरह से एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी होती है तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं और वे इस तरह से दिखाई देते हैं। ये कार्य मानव जो नर है उसमें किसने किया था? वर्षण ने किया था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? शुक्राणु दिया था। और अंडाशय क्या करते हैं? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनको हम अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। अंडाणु भी एकल कोशिका होते हैं शुक्राणु की तरह। जैसे शुक्राणु एकल कोशिका है, ऐसे ही अंडाणु भी एकल कोशिका होते हैं। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे मानव में, तथा बहुत बड़े हो सकते हैं जैसे मुर्गी का अंडा। नेक्स्ट वीडियो में हम मानव में जनन प्रक्रम को समझेंगे। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, जनन की कितनी विधियां होती हैं? प्रश्न नंबर 2, मानव शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य होता है? प्रश्न नंबर 3, शुक्राणु कौन उत्पन्न करता है? प्रश्न नंबर 4, अंडाणु कौन उत्पन्न करता है? प्रश्न नंबर 5, मादा जनन भागों के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, नर जनन भागों के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, एकल कोशिका के उदाहरण लिखो।